गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये हमारा पहला वीडियो है एक नए सीरीज ऑफ वीडियोस में। ऑफन हम लोगों ने देखा है पढ़ाते वक्त कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेरी कंफ्यूज्ड कि उन्हें लाइफ में करना क्या है, एंड पेरेंट्स मोस्टली आर नॉट अवेयर अबाउट द रीसेंट करियर ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं। तो हम लोग फिर उन्हीं तीन चीज़ों में फंस जाते हैं। अगर हमने नॉन मेडिकल लिया है तो हम इंजीनियरिंग कर लेंगे, अगर हमने मेडिकल लिया है तो फिर हम ऑब्वियसली डॉक्टरी की पढ़ाई कर लेंगे, और अगर हम लोगों ने कॉमर्स लिया है तो हम लोग सीए की तैयारी कर लेते हैं, अगर हमने ह्यूमैनिटीज़ लिया है तो हम साइकोलॉजी पढ़ लेते हैं। बट आज की डेट में ना, पहले से कई 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 गुना, मतलब मैं गिना नहीं सकता आपको, उतने करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है। मतलब आपको सोने के लिए भी पैसा मिल सकता है आज की डेट में, अगर आप सही से सो सकते हैं तो, राइट। तो मतलब देयर आर, अगर मैं बात करूं, देयर आर वाइन टेस्टर्स, देयर आर फूड क्रिटिक्स, देयर आर ट्रैवल ब्लॉगर्स, देयर आर स्लीप क्रिटिक्स, देयर आर, मतलब आप सोच भी नहीं सकते ऐसे प्रोफेशंस हैं। एंड दे आर, मतलब बहुत इसेंट्रिक प्रोफेशंस हैं, एंड दे आर अर्निंग ग्रेट 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 डील ऑफ मनी। तो वाई गोइंग टू द क्लीशे, वही वही तीन चार जो ऑप्शंस हमको बहुत पहले से पता है, जिसमें सैचुरेशन आ चुका है, क्यों सिर्फ हम उनके बारे में सोचे? क्यों नहीं हम इसेंट्रिक जॉब्स के बारे में सोच सकते हैं? क्यों नहीं हम इसेंट्रिक करियर पाथ्स के बारे में सोच सकते हैं, जिस जिनके बारे में हम अवेयर नहीं है, लेकिन हमारे टैलेंट्स के साथ वो काफी कुछ मैच करता है। तो इसी तरीके की कुछ कोशिश हम लोगों की रहेगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में अवेयर करा सकें, from our new series, the exploring various careers in India and abroad. Okay, so this is the first video in our series in which we will be exploring architecture as a career option. Okay, so architecture career outlook. Architecture, are you fascinated by, मतलब ऐसा हुआ है कभी कि आप किसी बिल्डिंग को देख रहे हो, या किसी कमरे को देख रहे हो, या किसी म्यूजियम में गए हो, या कहीं पर भी, और आप बहुत फैसिनेट हो रहे हो कि यार इतना अच्छा डिजाइन किसने प्रिपेयर किया, किसने तैयार किया इसका स्ट्रक्चर? ठीक है। तो अगर आप भी इंट्रीग होते हैं इन सारी चीजों को लेकर, ठीक है, आपका मन करता है कि पुराने जो बिल्डिंग्स हैं दिल्ली में, मॉन्यूमेंट्स जो हैं, और भी सारी चीजों को लेके उनको देखने का, उनको एनालाइज करने का आप फैसिनेट होते हैं इससे। कोई नई बिल्डिंग देखते हैं, कोई नई विंग, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, कोई कोई कुछ भी इस तरीके का, कोई नया ब्रिज, कोई नई रोड, कोई नया क्या कहते हैं, पहाड़ों में कोई नई रोड। ठीक है, अगर आपका भी ये सारी चीजें देखकर मन में उत्सुकता उठती है कि काश मैं भी इस आइडिया का एक पार्ट होता, ठीक है, राइट फ्रॉम द कंसेप्शन ऑफ एन आइडिया to its formulation as well as development of the project, आर्किटेक्चर हर एक स्टेज पर एक आर्किटेक्ट उसके साथ इन्वॉल्व होता है। तो आज हम लोग इसी करियर पाथ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स सी कि हम लोग इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग आर्किटेक्चर एज अ करियर, then what are the roles and responsibilities of an architect, then educational requirements of an architect, कि आपको आर्किटेक्चर करने के लिए क्या क्या एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, आप 10th में क्या लें, 12th में क्या लें, उसके बाद क्या पढ़ाई करें, देन व्हाट आर द स्किल्स वन नीड टू परस्यू, कि हमारे, एक तो है कि हम मेहनत करके कर सकते हैं, दूसरा है हमारे अंदर इनर्ट कौन सी स्किल्स होनी चाहिए जो हमारे, एक हमारा जो करियर होता है ना, वो वेडिंग की तरह होता है, तो हमें लाइफ लॉन्ग रहना है उसके साथ। तो अगर परफेक्ट मैच नहीं होता तो सब काम बिगड़ जाता है। तो हमारी किन स्किल्स, जैसे शादी करने से पहले हम गुड़ मिलवाते हैं ना इंडिया में, उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग स्किल्स मैच करते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाए क्या हम इस जॉब के लिए मतलब केपेबल होंगे। देन टॉप यूनिवर्सिटीज क्या होंगी, अगर आपको आर्किटेक्चर करना है तो व्हाट विल बी द टॉप यूनिवर्सिटीज जहां से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। करियर अपॉर्चुनिटीज एंड सैलरी डिमांड, कई बार क्या होता है हम पढ़ तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली तो सबको पैसा चाहिए ना। तो क्या हमारे पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, और एक एवरेज आर्किटेक्ट की सैलरी कितनी होती है, एक आर्किटेक्ट की एवरेज सैलरी कितनी होती है, प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ बिकमिंग एन आर्किटेक्चर, इस प्रोफेशन में क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, एंड देन वील बी कंक्लूडिंग आवर स्टडी। ओके, सो सबसे पहले करियर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एन आर्किटेक्ट, एक आर्किटेक्ट करता क्या क्या है, किस तरीके के, कितने तरीके के आर्किटेक्ट बन सकते हैं आप। तो मेजरली देर आर 4 टाइप्स ऑफ आर्किटेक्ट।
दिस इज प्लानिंग आर्किटेक्ट, साइट आर्किटेक्ट, टेक्निकल आर्किटेक्ट एंड डिजाइन आर्किटेक्ट। प्लानिंग आर्किटेक्ट का काम होता है कोई भी हमारा प्रोजेक्ट हो रहा है तो उसकी लोकल गाइडलाइंस को, नेशनल गाइडलाइंस को, उन सबको, रेगुलेशंस को मैनेज करना और किस तरीके से उन रेगुलेशंस के साथ साथ हम वर्क कर सकते हैं। They work to ensure project adheres to local and national requirements. Their duties include renewing of local guidelines and creating designs that meet these rules. Then site architect responsible for overseeing overall activity of a construction site from start to finish. ये basically site architect civil engineer के साथ रहकर उनके साथ काम करते हैं, उनके साथ वर्क करते हैं और साइट का डेवलपमेंट करते हैं। टेक्निकल आर्किटेक्ट टेक्निकल एस्पेक्ट्स देखते हैं कि क्या ये डिजाइन फीजिबल है भी, जो हम बना रहे हैं वो फीजिबल है भी, ऐसा तो नहीं है अर्थक्वेक में शैटर हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है फ्लड जाएंगे तो गिर जाएगी। तो इस तरीके का काम टेक्निकल एस्पेक्ट्स हमारे टेक्निकल आर्किटेक्ट्स के होते हैं। और ये सारे आर्किटेक्ट्स, डिजाइन आर्किटेक्ट, प्लानिंग आर्किटेक्ट, साइट आर्किटेक्ट, टेक्निकल आर्किटेक्ट और भी लैंडस्केप आर्किटेक्ट, ये सारे मिलकर किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं और एक खूबसूरत बिल्डिंग का निर्माण करते हैं। बिल्डिंग, रोड, डैम, ब्रिजेस, है ना, किसी चीज का भी निर्माण करते हैं। ठीक है। एजुकेशनल रिक्वायरमेंट ऑफ एन आर्किटेक्ट, तो आपको क्या क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास 10th के बाद साइंस होनी चाहिए, मैथ्स होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, तो यू शुड बी परस्यूइंग साइंस एंड मैथ्स, स्पेशली फिजिक्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स एंड मैथ्स फॉर आर्किटेक्चर, बिकॉज यू विल बी डीलिंग विद द मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एनी बिल्डिंग, एनी डिजाइन, राइट। एंड ड्राइंग। आपको एंट्रेंस एग्जाम्स आफ्टर 12th कौन कौन से देने पड़ेंगे? आपको एंट्रेंस एग्जाम्स देने होंगे, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम जेईई। जेई मेन का पेपर 2 दिया जाता है फॉर आर्किटेक्चर। पेपर 1 इज फॉर इंजीनियरिंग, पेपर 2 इज फॉर आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट एएटी या नाटा, नाटा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिक्रूट, मतलब इंपॉर्टेंट एग्जाम इन इंडिया फॉर आर्किटेक्चर। बैचलर्स डिग्री फिर आपको लेनी पड़ेगी, दैट शुड बी इन आर्किटेक्चर, तो आइदर इट शुड बी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर बी आर्क, या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल डिजाइन, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड लैंडस्केप आर्किटेक्चर। इस तरीके की आर्किटेक्चर में बहुत सारी डिग्रीज अवेलेबल हैं, तो जो आपका पैशन जिस चीज को सूट करता है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी डिग्री सेलेक्ट करेंगे। Then after your bachelor's degree you will be applying for an architect position where you need to work under some architect as an intern and then get yourself licensed, right? Then you have to get yourself licensed. Architect needs to register in the Council of Architecture, COA, with all required documents in addition to these degrees and certificates, and then you can work publicly or privately or in government sector as an architect. Okay, understood? Next, what are the skills required for architecture? तो एक आर्किटेक्ट के अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए? बहुत सारे सेट ऑफ स्किल्स होनी चाहिए, तब आप आर्किटेक्चर में सक्सीड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए मैथ्स एंड इंजीनियरिंग स्किल्स, ये तो होनी ही चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया ये तो टेक्निकल एस्पेक्ट है, आपके पास 11th-12th में मैथ्स एंड साइंस होना चाहिए। ठीक है, लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिएटिव थिंकिंग, है ना। अगर आप थिंक नहीं कर पाएंगे तो नई डिजाइन कैसे बनाएंगे? अगर आपके पास क्रिएटिविटी नहीं होगी तो वही सेम डिजाइन बनती रहेगी ना। लेकिन क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जब आप आर्किटेक्चर करेंगे तो आपको बीच बीच में बहुत, अब आप मेट्रो का एग्जाम्पल ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो कितनी प्रॉब्लम्स आई होंगी जब मेट्रो डिजाइन हुई होगी, है ना। तो जब अंडरग्राउंड मेट्रो जा रही होगी तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ आ जाता होगा रास्ते में, कभी ज्यादा नीचे डेप्थ में जाके करना पड़ता होगा, कभी ऊपर इतना ज्यादा ट्रैफिक है कि हम नीचे ज्यादा नहीं खोद सकते, कभी अर्थ वहां पे कैसा है, सॉइल वहां पे कैसी है, बहुत सारे। तो आपकी इस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, मॉडलिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप कोई डिजाइन कंप्यूटर पे प्रिपेयर कर पाएंगे। एनवायरमेंटल कंसर्न्स आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम समझ चुके हैं कि एनवायरमेंट को अगर हम कंजर्व नहीं रखेंगे तो हमारी कोई भी चीज सस्टेनेबल नहीं होगी। तो एनवायरमेंट को हार्म कम से कम हो या ना हो उस तरीके की डिजाइन हमको बनानी पड़ेंगी। एफिशिएंट कमर्शियल नॉलेज, वी नीड टू हैव लॉन्ग वर्किंग आवर्स, क्योंकि जनरली जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उनकी डेडलाइंस होती हैं, तो वी हैव लॉन्ग वर्किंग आवर्स। परसेप्शन स्किल्स, टीम वर्क, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटेंस परसूट, मतलब करना है तो करना है वाला। ठीक है, पेशेंस, दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स रिक्वायर्ड, है ना। आप प्रेशर के अंदर कैसा परफॉर्म करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देन
व्हाट आर द टॉप यूनिवर्सिटीज अब्रॉड फॉर आर्किटेक्चर, बाहर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मतलब टॉप 5 यूनिवर्सिटीज हैं आर्किटेक्चर के लिए? तो इट्स मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एमआईटी, एमआईटी इन यूएस, College of London in UK, Delft University in Netherlands, Swiss Federal Institute of Technology, Switzerland, and Harvard University in States, United States. So these are top 5 most popular, most prestigious colleges, most prestigious universities for architecture throughout the world. लेकिन there are plenty of other options, plethora of options. तो आप सिर्फ इन 5 को नहीं, सब किसी को भी टारगेट कर सकते हैं. एंड दीज आर अब्रॉड, यू कैन टारगेट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, राइट? तो यहाँ पे टॉप कॉलेजेस इन इंडिया फॉर आर्किटेक्चर, इट इज आईआईटी खड़गपुर, जिसमें आप एंट्रेंस कैसे लेंगे? जेई मेंस, जेई एडवांस प्लस आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट एएटी देकर. दिस इज द फर्स्ट कॉलेज. देन आईआईटी रुड़की, अगेन मेंस एडवांस प्लस एएटी. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, बहुत सारे एनआईटीज में आर्किटेक्चर का कोर्स होता है, तो यू विल बी गिविंग मेंस पेपर 2, जेई मेंस पेपर 2. देन बीआईटी मेसरा, पेपर 2 के बेसिस पे. स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, जेई मेंस पेपर 2 के बेसिस पे. जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली में, बहुत अच्छी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, ठीक है. एंड फी इज वेरी लेस, बहुत कम. इन सभी कॉलेजेस की कम है, पर जामिया की बहुत कम फीस है. जेई मेंस पेपर 2. SMVDU कटरा, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा, ठीक है, मेंस पेपर 2 के बेसिस पे. श्री सर JJ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर बॉम्बे, मुंबई में, मेंस पेपर 2 के बेसिस पे या नाटा के बेसिस पे भी होता है यहाँ पे. एंड मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगेन नाटा के बेसिस पे होता है. नाटा इज अ वेरी मतलब प्रेस्टिजियस एग्जाम ओनली फॉर आर्किटेक्चर इन इंडिया. ओके, अब आते हैं इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब हमें लगता है कि व्हाट विल बी द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो सैलरी एंड डिमांड फॉर आर्किटेक्चर, अगर हम बात करें फीस लेवल्स आर्किटेक्चर की बाकी के कोर्सेज के कंपैरिजन में, तो दीज आर क्वाइट हाई. फीस आर क्वाइट हाई, एवरेज फीस फॉर आर्किटेक्चर एज कंपेयर टू अदर कोर्सेज, सिमिलर कोर्सेज. डिमांड्स फॉर आर्किटेक्ट्स ग्लोबली हैज इज हाई, बट इट अगर दूसरे प्रोफेशंस के से कंपेयर करें तो इट इज 40%. इट हैज रिड्यूस्ड सब्सटैंशियली ओवर few years because of some recession, or because of artificial intelligence, or because of multitasking. कुछ भी रीजन हो सकता है इसके पीछे, लेकिन it has reduced as compared to other professions. Average salary of architect फ्रेशर्स की इट इज अबाउट 4 lakhs per annum. जब आप करके निकलेंगे उसके बाद एवरेज सैलरी बता रहे हैं, हाईएस्ट सैलरी नहीं. एंड अगर 10 years एक्सपीरियंस के बाद देखते हैं तो इट इज अबाउट 45 lakhs per annum. दिस विल बी द एवरेज सैलरी. इससे ज्यादा भी होती है, इससे कम भी होती है, पर दिस इज द एवरेज सैलरी ऑफ इंडिया, विच इज ऑल्सो लेस देन द एवरेज सैलरी इन अदर प्रोफेशंस. तो अगर आपका बहुत ज्यादा परसूट है आर्किटेक्चर की तरफ, तो आप जरूर जाएं. फिर ये मत देखें, क्योंकि अगर हम अच्छा किसी भी चीज में करते हैं देन द मनी फॉलोज, द डिमांड फॉलोज. बट अगर आपका, क्योंकि लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं और भी बहुत सारी चीजें, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है इन सारी चीजों की तरफ, तो हैव अ रिव्यू कि हमें आर्किटेक्चर करना चाहिए या नहीं. ओके, अंडरस्टूड. देन अगर आपको आर्किटेक्चर जैसी जॉब्स में इंटरेस्ट है, लेकिन आर्किटेक्ट आपको समझ में नहीं आता है, तो कौन से और प्रोफेशंस हैं जिनमें सिमिलर वर्क होता है, ठीक है, जैसा कि आर्किटेक्चर में होता है. आई हैव मेड अ लिस्ट फॉर दैट. इन सिविल इंजीनियर, इंडस्ट्रियल डिजाइनर, कैड डिजाइनर, अर्बन प्लानर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, इंटीरियर डिजाइनर, काफी कुछ इसमें काम मिलता जुलता होता है. लेकिन हाँ, सब में ऑब्वियसली स्पेसिफिक रोल्स एंड टास्क होते हैं. तो वी विल बी मेकिंग वीडियोस ऑन ऑल दीज एज वेल. सो स्टे ट्यून्ड, फॉलो करिए इसको, और भी एनालिसिस करिए, आर्टिकल्स पढ़िए और वीडियोस देखिए, जिससे कि यू आर अवेयर कि हमें क्या करना है एंड यू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन. ओके, सो दैट विल बी इट फॉर दिस वीडियो. ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया है. अगर आपको कुछ और चाहिए आगे के वीडियोस में जो कि मैंने इस वीडियो में इनकॉर्पोरेट नहीं किया, तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक द वीडियो. एंड अगर
यू मतलब सब्सक्राइब टू आवर चैनल, राइट इन द कमेंट सेक्शन जितने भर भर के आप कमेंट्स कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए नेक्स्ट वीडियोस में, वील डेफिनेटली ट्राई टू इनकॉर्पोरेट। ओके, हैव अ नाइस डे।